दूर हूँ, मजबूर हूँ, लग रहा हूँगा मैं क्रूर हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं मज़दूर हूँ। ये बात कभी मैंने लिखी थी, लेकिन आज इस चीज़ को चरितार्थ होते हुए मैंने अनुभव करा। एक मज़दूर की कहानी सुनी जिससे मैंने बात करा। उसने बताया कि भाई किस तरीके से लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो मज़दूर नहीं था कोई जिसे आप सोच रहे हो कि दिन दिहाड़ी मज़दूर, वो एक ऑटो वाला था। हुआ ये कि एक ऑटो वाला जो है कि गाड़ी रुक गई थी और एक पीछे से स्कूटी वाला आता है और उससे जो है झगड़ा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। आने जाने में उसको दिक्कत आ रही थी एंड काफ़ी गाली गलौज, और स्कूटी वाला क्योंकि लोकल था तो उसको खूब गाली गलौज दिया। मैंने आकर के उसको रोकने की कोशिश करी, बीच बचाव की कोशिश करी। उसने खूब गंदी गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। ऑटो वाले ने अपना पेशेंस दिखाया, बोला कि ठीक है भाई मार लो मैं भी बुला लेता हूँ। ऑटो वाले भी क्या करता है, इतना तो बोल ही सकता था वो। फाइनली जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिली ना, वो ये मिली कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पद पे, जो अपने आप को बहुत पैसे वाले समझ रहे हैं या पैसा कमाते भी है, सम्मानीय हैं, वो क्यों अपने से छोटे या अपने से दीन दुखी या कमज़ोर लोगों पे अत्याचार करते हैं या सताते हैं, उन पे जो डोमिनेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो बड़े हैं। लेकिन सच बात ये है कि प्रकृति में कोई ना कोई किसी न किसी का बाप है, कोई ना कोई शेर है, बड़ा है। जब कर्म का फल मिलता है ना, तो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अत्याचारी हो, चाहे कोई भी हो। आपने देखा भी होगा कितने सारे अत्याचारी लोगों का अंत हुआ है बुरी तरफ, कुत्ते की मौत मरे लोग। योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या किसी भी की भी सरकार हो, हर किसी का टाइम आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। लेकिन पावर के मद में, शक्ति के मद में, सत्ता के मद में कुछ लोग, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है जिस पे आपने विश्वास किया, वो प्रेमी प्रेमिका भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। वो तभी वो धोखा देता है, तभी वो आपके ऊपर चढ़ता है जब आपका विश्वास वो जीत चुका होता है या उसको पता होता है कि आप उससे कमज़ोर हो। नहीं तो समानता की शक्तियों में वो कभी आपके ऊपर चढ़ेगा नहीं। उसको पता होगा कि यार मैंने इससे पंगा लिया तो ये मेरी बैंड बजा देगा। और ये मैं समाज में देख पा रहा हूँ, लोग इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि समय कभी किसी का एक सा होता ही नहीं है बॉस। लेकिन फिर भी आप किसी को परेशान कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। वो स्कूल का डायरेक्टर, प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो एक पिता भी हो सकता है, वो एक माँ भी हो सकती है। ये कटु सत्य है। पहले हमें लगता था कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु भी वो होते हैं, भाई भी खराब निकल जाते हैं, बहन भी खराब निकल जाती हैं, प्रेमी भी, प्रेमिका भी। तो कोई भी रिश्ता आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आइडियल है। हाँ, हर रिश्ते में अच्छे लोग होते हैं, हर रिश्ते में कुछ ऐसे परसेप्शन, एक एक्सेप्शनल ऐसे लोग होते हैं जो ख़राब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिश्ते ख़राब हो जाने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक हकीकत और एक सच्चाई बता रहा हूँ समाज की, कि मेरे नेटवर्क में मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कल की ही घटना है, मैंने खुद ऑटो वाले को बचाया। ऑटो वाले को क्या बचा, उस स्कूटी वाले को बचाया, क्योंकि उस ऑटो वाला अगर बुलाता 10 लोगों को तो वो उसका सिर फोड़ता, फिर वो आपस में सिर फोड़ते हैं, देन फिर जेल एंड पुलिस के चक्कर और फिर पैसे, या हो सकता है मर्डर भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी सारे लोग देख रहे थे। मैं गया हाफ पैंट में, बनियान पहन के, नहाया भी नहीं था, अपना मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैं टेक्निकल वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं अपना काम धाम कर लूँ, फिर मैं ज्ञान बांटूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरे ज्ञान से दिक्कत है। लेकिन कल मैंने जिस तरीके से उनको बचाया, उनको बचाना क्या, उनमें मध्यस्थता जो करी, उससे मुझ पे भी क्वेश्चन मार्क था कि भाई क्या पता वो मेरे को अटैक करते। जैसे पहले भी कई बार हुआ है कि जब मैं बचाने गया तो मुझे पीट दिया गया। मैं पिट भी गया, लेकिन फिर भी जो है शांत हो गया मामला, एटलीस्ट उनका गुस्सा मुझ पे निकला, चीज़ें शांत हो गई। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको एक इंडिकेशन देता है कि भाई जा इनको रोक, क्योंकि आपके पास वो वर्ड्स हैं, वो पावर है, क्योंकि शब्द ही हथियार है, शब्द ही ब्रह्मास्त्र है। शब्द से ही आपको प्रेम करवा सकता है, शब्द ही आपको शत्रु बना सकता है। मेरे वचन ऐसे लगे, मैंने उनको बोला कि भाई ये देखो मैंने इस पेटे की माला पहन के ब्राह्मण आदमी, इस तरह के शब्दों से मैंने उनको रोका, समझाया। फिर ऑटो वाले ने थैंक यू बोला कि भैया सही बात है, आपने मुझे मेरे गुस्से को रोक लिया, नहीं तो मैं खामखा परेशान हो जाता। फिर जिसको उसने फ़ोन करके बुलाया था उसने बोला कि भाई गलती से ऐसे ही लग गया था, क्योंकि उसने उस टाइम पर फ़ोन नहीं उठाया। तो ये दर्शाती है कि आज के टाइम पे इंसान अपने पर्सनल गुस्से को कहाँ पे निकाल रहा है, किस बात पे। छोटी सी वजह, छोटी सी गलती, और आप जो है कहीं का गुस्सा, अपने बीवी की मार सुन ली, पापा की मार सुन ली, दोस्त की मार कर ली, टीचर ने डांट दिया, उसका गुस्सा कहीं पे निकाल दिया। ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इंसान वहीं पे होता है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे मैं सुनाऊंगा, यहाँ पे मैं सताऊंगा, यहाँ पे मैं पीटूंगा, तो मुझे रिवेंज मतलब कि रिवर्ट नहीं मिलेगा। कुल मिला के बस यही है। लेकिन ये मूर्खता है, ये एक हमें ऐसा लगता है कि ऐसा रिवर्ट नहीं आता, कर्म का फल नहीं मिलता। आता है, सूद समेत आता है, बहुत तगड़ा आता है। इसलिए प्लीज़ कभी किसी दीन दुखी, मजबूर और अपने से छोटे लोगों के साथ गलत नहीं करें, बुरा नहीं करें, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि आज आपने इसको जो किया है
मोटिवेशन के नाम पे या कुछ भी आप उसको जस्टिफ़ाई करो समाज में कि भाई मैंने तो उसके भले के लिए इसको मारा था, गाली दी थी, पीटा था, ताड़ा था, टॉर्चर करा था। लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है भाई साहब कि आपने क्या करा था। और उसकी अंतरात्मा जानती है कि वो अंदर से कितना ज़लील और कितना कितना सह रहा है। वो आपको बाहर से सम्मान की दृष्टि से बस करने की एक्टिंग कर रहा है। और वास्तव में सही बताता हूँ मैं कि मोस्टली रिश्ते में ना लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है, अंदर से संतुष्ट नहीं है। निभा रही हैं समाज के डर से, खुद के डर से, मैं कैसे अपना पेट पालूंगा, पालूंगी, मैं कैसे रहूँगा उसके साथ, उसके बिना, कौन क्या बोलेगा, बाहर में लोग मुझे परेशान ना कर दे। सो मैनी वाई एंड वेयर फैक्टर्स आर देयर, बट स्टिल मैं किसी की लाइफ को ये नहीं कह रहा कि सब लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हैं या संतुष्ट हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कंपैटिबिलिटी के साथ रहो और कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन को क्रिएट मत करो कि कोई बंदा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहा है, नहीं तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। बेशक वो व्यक्ति आपसे बदला ना ले प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कर्म का विधान भाई साहब ऐसा है कि परिस्थिति ऐसी क्रिएट होगी कि आप ना चाहते हुए भी अपने कर्मों का फल कई गुना भोगोगे। ये मैंने फैक्ट देखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत किया था और आज वो बहुत कष्ट में है। मतलब 3-3 दिन के मोहताज है बेसिकली। बहुत पैसा था, बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस थी, आज उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो भाइयों और बहनों और सभी एल्डर्स एंड अग्रज अनुज, कृपया किसी के साथ भेदभाव ना करें, बुरा व्यवहार ना करें। उस ऑटो वाले को तो मैंने बचा लिया, वहाँ पे मैं था, लेकिन मैं हर जगह अब उपलब्ध नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज जाए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, कुछ पल की ज़िंदगी है। एक कविता मैंने लिखी थी, जीवन में कईयों से मिलना होगा, कईयों से बिछड़ना होगा, कुछ स्वार्थी बनेंगे रिश्ते, कुछ स्वार्थी हो जाएंगे रिश्ते। तो बेटर है कि हम प्रेम से रहें। कुछ पल के टाइम है, कुछ पल की ज़िंदगी है। कभी कोरोना में कोई चला जाता है, कभी कोई डेंगू में चला जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट में चला जाता है। हमें नहीं पता कि हम जिससे मिल रहे हैं वो हमारा फर्स्ट मीटिंग है या लास्ट मीटिंग है, हमें नहीं पता। बट हम बहुत जल्दी जज कर जाते हैं, ये एक हमारी प्रॉब्लम है। जल्दी जज मत करो किसी को भी। इट्स टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एनी पर्सन। हो सकता है कि वो नहीं आपको सूट कर रहा हो, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा आदमी हो, है ना। तो थोड़ा सा यार वो करो, थोड़ा सा मनुष्यता दिखाओ, इंसानियत दिखाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता। आप किसी को अगर हेल्थ वाइज जज कर रहे हो या पैसे से जज कर रहे हो तो वो एक फेज़ है उसकी लाइफ का, वो बस एक फेज़ है, याद रखना। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से वो बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकता है। गिव चांस एंड अपने रिश्तों पे ना विश्वास रखो, उनको सम्मान की दृष्टि से देखो, प्रेम से रखो, नहीं तो कर्म का फल मिलता ही है सबको। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।